Hello, student. Very good evening to all of you. Dear student, now I'm going to discuss with you foundation paper. Okay. स्टूडेंट ये जो फाउंडेशन पेपर है इसमें या आपके जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं चाहे वो 2023 है 22 है 20 है या 21 इन सब का मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन से ये फाउंडेशन पेपर सेटअप किया गया. गॉट इट. तो अब आपको पता है कि जो न्यू पैटर्न है उसमें 4 सेक्शन है. सेक्शन ए बी सी कंपलसरी है. सेक्शन डी में एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का जिसमें आपको और ऑप्शंस होगा. गॉट इट. अब जैसे सबसे पहले हमारे पास एक बच्चे की आंसर शीट है और साथ में क्वेश्चन पेपर है. अब हमने कितना क्वेश्चन को कैसे समझना है और कैसे उसका आंसर देना और कितना आंसर देना ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन को समझना इम्पॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है. उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. गॉट इट. और प्रॉपर टू द पॉइंट लिखना है. फालतू नहीं लिखना है. गॉट इट. अगर डायग्राम पूछा तो डायग्राम बनाना, नहीं पूछा तो नहीं बनाना है. समझे मेरी बात. तो इस तरीके से ये ध्यान देंगे. अब जैसे सेक्शन ए आपके सामने क्वेश्चन है तो अगर सेक्शन ए की बात करेंगे तो पूछा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम. तो मेनली आप सभी बच्चों को पता है इकलाई से तो होता नहीं. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन इसको तो हम यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर. मिलोडी गाइनी इनकॉग्निशिया ये तो आरएनए इंटरफेरेंसिंग करता है. तो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस ही इसका आंसर आता है क्योंकि बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस जो है एक बैक्टीरिया है जिसके जीन्स को हम प्लांट में भी इंट्रोड्यूस करके प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाते हैं और एज अ रिजल्ट जो पेस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंट पावर होते हैं. इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलपमेंट. तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है 4 मेगास्पोर में से 3 डीजेनरेट होते हैं, एक फंक्शनल होता है और जो फंक्शनल होता है उसकी मेटोसिस से आगे क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है. समझे. जिस एम्ब्रियो सैक जो होता है टिपिकल एम्ब्रियो सैक वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट. जीनोटाइप ऑफ द प्लांट शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटर्मिन्ड बाय विच क्रॉस. तो ये सिंपल है क्वेश्चन कि ये मोस्टली किससे टेस्ट क्रॉस है. ठीक है. तो ये आंसर करेक्ट. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ डिफरेंट लेवल रिप्रेजेंट. तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन. जो आपको पता है जैसे ग्रासेस है, हर्ब्स है, श्रब्स है या ट्रीज है, इस प्रकार से. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम एंड एरिया इज कॉल्ड द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रोड्यूसर द्वारा कितना ऑर्गेनिक मैटर बनता है तो उस टोटल प्रोडक्शन को हम बोलते हैं जीपीपी. दैट इज अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. गॉट इट. देन नेक्स्ट वी हैव दैट इज जैसे अब क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप ऑटोगेमी और जीनोगेमी. तो ऑटोगेमी और जीनोगेमी क्या. ऑटोगेमी एक सेल्फ पॉलिनेशन है और जीनोगेमी एक क्रॉस पॉलिनेशन है. ऑटोगेमी में सेम प्लांट में सेम फ्लावर में बट पॉलिनेशन टेक प्लेस होता है. जीनोगेमी में डिफरेंट प्लांट एज वेल एज डिफरेंट प्लांट में पॉलिनेशन टेक प्लेस होता है. और जो ऑटोगेमी होता है उसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है और जीनोगेमी में बट यूनिसेक्सुअल होता है. ऑटोगेमी में कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है और जीनोगेमी में होती है. बोले तो मीडियम की ज़रूरत. और जैसे यहाँ डायग्राम बनाइए तो डायग्राम की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आप 3 पॉइंट लिखे सफिशेंट है. गॉट इट. तो इसलिए चीज़ का ध्यान रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोपेस्टिसाइड क्या होता है और उसके एग्जाम्पल बताओ. तो बायोपेस्टिसाइड आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि बायोपेस्टिसाइड ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनको हम यूज़ करते हैं फील्ड में टू ओवरकम द पेस्ट. समझ आए. मतलब हमने केमिकल यूज़ नहीं करना, हमने ऑर्गेनिज्म यूज़ करना है. जैसे ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड यूज़ करें, एफिड्स है, बिटल्स है, इनको बर्ड खा देंगे ताकि हमारे कोई भी खेत को नुकसान ना हो. देन डिफ्रेंशिएट करो प्राइमरी प्रोडक्टिव और सेकेंडरी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है जिसमें आप सभी बच्चों को पता है जो प्रोडक्शन होगा ऑर्गेनिक मैटर का वो प्रोड्यूसर द्वारा होगा और जो सेकेंडरी होगा वो कंज्यूमर द्वारा होगा. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एनर्जी ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है और सेकेंडरी में कम होता है. तो सफिशेंट है. दो. देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल. क्वेश्चन नंबर 9 है. 3 to 5 होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. क्यों होते हैं. क्योंकि अभी मैंने बताया कि देयर इज़ अ एनर्जी फ्लो. क्योंकि 10% एनर्जी फ्लो होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. लेट की वो ट्रॉपिक लेवल 1 में देयर इज़ अ 100 किलो जूल्स है
तो 100 किलो जूल से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से जब एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगी वो सिर्फ 10% जाएगी, तो इट विल बी द 10 किलो जूल। और सेकंड ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे इट विल बी द ओनली 1 किलो जूल, एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में इट वुड बी 0.1 किलो जूल। तो आपने देखा कि 4 ट्रॉपिक लेवल में भी एनर्जी इतनी डेफिशिएंट होगी कि एनर्जी नहीं बची। तो इसलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दैट कन्फाइंड इनटू 3 to 5 ट्रॉपिक लेवल, because according to the 10% law the energy get decrease in each tropic level. Got it? Then next we have a क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ देयर रिलीज। तो ये लिखा है कि पोलन ग्रेन 2 तरीके से शेड होता है। शेड मतलब पॉलिनेशन उसका होता है। मोस्टली बट पोलन ग्रेन में एक बड़ा सेल होता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक छोटा सेल होता है जिसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो 60% प्लांट में पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव, ये लिखना। और 40% में 3 सेल स्टेज में होता है, एक वेजिटेटिव आगे और 2 मेल गैमेट होते हैं। तो इस तरीके से आपने लिखना है जो यहाँ पे लिखा है। गॉट इट? यहाँ पे लिखा प्रॉपर, तो इसलिए पूरा मार्क्स मिला। नेक्स्ट आ गया थर्ड सेक्शन सी में, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो आप सभी बच्चों को पता है डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन किया जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में, समझे, जिसमें 4 स्टेप है, 5 स्टेप है, फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और लास्ट वन मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये सब स्टेप आपने डिस्क्राइब करने, जैसे यहाँ डिस्क्राइब किया तो पूरा मार्क्स मिलेगा। जीएम ऑर्गेनिज्म क्या है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। जीएम ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जीन को हम अल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जैसे डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए, या हाई यील्ड प्लांट बनाने के लिए, या इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन को झेलने रेजिस्टेंट बनाने के लिए। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोराइजा, साइनोबैक्टीरिया एंड देयर बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनका क्या रोल है इन केस ऑफ, अगर हम बात करेंगे क्या बताए क्वेश्चन में, हाँ इम्पोर्टेंस, यस। तो साइनोबैक्टीरिया का अगर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे बायो फर्टिलाइजर के वे से, तो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया भी, राइजोबियम है, फ्रैंकिया, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो है ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और माइकोराइजा जो होता है ये एक दे इज़ अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो रूट ऑफ हायर प्लांट्स और फंगाई से बना है। एक मिनरल ऑब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, दूसरा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जेनेटिक कोड क्या होता है, एक ऐसा कोड दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA और DNA दैट कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो डीएनए से ही जो इन्फॉर्मेशन आती है नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में, वही एक कोडान डेवलप करते हैं, जो कोडान बाद में अमीनो एसिड को कोड करते हैं और अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और एक प्रोटीन का चेन डेवलप होता है। गॉट इट? दूसरी बात, जेनेटिक कोड जो है इनका करेक्टर क्या है। तो कोड जो होते हैं वो ट्रिपलेट नेचर है, ठीक है, 3 नाइट्रोजन बेस से एक कोडान बनता है, यूनिवर्सल होता है, नॉन एम्बिगियस होता है, एक कोडान एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, कॉमालेस होता है और नॉन ओवरलैपिंग होता है, डिजेनरेसिव होता है। तो ये हमें याद, तो ये पॉइंट लिखने हैं, तो इस प्रकार से। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन एक्सप्रेशन या एक्सप्लेन द लैक ओपिरॉन। क्वेश्चन नंबर 16। तो लैक ओपिरॉन एक ऐसा ओपिरॉन सिस्टम है जिसमें आपने लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ द लैक, कि जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि अगर लैक्टोज का एब्सेंस है तो लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर का एब्सेंस है तो जो रिप्रेसर जीन होता है वो ऑपरेटर के साथ जुड़ जाता है और उसके फंक्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण कोई ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होती। और अगर लैक्टोज का प्रेजेंस है तो वो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है ताकि वो ऑपरेटर के साथ ना जुड़े और आगे का फंक्शन को कोई ब्लॉकेज ना करे। तो बस इतना लिखना, जो डायग्राम दिया गया उसको आपने डन करना। यहाँ बच्चे ने नहीं किया तो जो आपको पता होना चाहिए, जो एनसीईआरटी में गिवन है एक एक चीज़। यहाँ पे जैसे बच्चे ने डन किया है जेनेटिक मटेरियल का बट प्रूफ दीजिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल के लिए बट 2 मेन बट प्रोसेस है। वन इज दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन, अदर वन इज ट्रांसडक्शन।
ट्रांसफॉर्मेशन को फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने कहा था कि किस प्रकार से डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, तो उन्होंने पूरे तरीके से उस चीज़ को प्रूव नहीं किया था, बट आफ्टर द बायो करेक्टराइजेशन ये प्रूव हो चुका था। जब मैकार्टी, एवेरी और मैकलॉड ने उन्होंने फर्दर जब उसके ऊपर स्टडी करा, बायो करेक्टराइजेशन करा स्ट्रेंस के बेसिस पे, तो उन्होंने देखा कि डीएनए के माध्यम से ही इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र हुई। लेकिन फर्दर जो हर्शे और चेज थे उनको डाउट हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मे बी प्रोटीन के माध्यम से गया होगा। तो उन्होंने एक प्रोसेस डन करा जिसका नाम था ट्रांसडक्शन, और ट्रांसडक्शन प्रोसेस में उन्होंने बैक्टीरियोफाज का सहारा लिया, और जिसके थ्रू उन्होंने 2 अलग अलग ई कलाई को लेबल करवाया रेडिएक्टिव मटीरियल से। और जिन रेडिएक्टिव मटीरियल में एक में फॉस्फोरस था, एक में 35 सल्फर था, और एक में 32 फॉस्फोरस था। 32 फॉस्फोरस को लेबल किया डीएनए में, तो एज अ रिजल्ट जो डीएनए में लेबल किया था वो ई कलाई के जेनेटिक मटेरियल में इनकारपोरेट हो गया, और जो प्रोटीन में लेबल किया था वो नहीं इनकारपोरेट। तो ये 100% यहाँ प्रूव हुआ कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, नॉट अ प्रोटीन। गॉट इट। देन नेक्स्ट आते हैं अब वी हैव अ जूलॉजी पार्ट। अब जूलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो जैसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ओवम रिलीज फ्रॉम ओवरी इज फर्स्ट कंडक्टेड बाय, तो इस सिंपल है फैलोपियन ट्यूब। तो बच्चे ने भी आंसर दिया फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल ठीक है। मेंस्ट्रुएशन इज ट्रिगर्ड बाय एन अब्रप्ट डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ हार्मोन, तो दैट इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, बाकी तो कोई नहीं। द वेक्टर यूज टू ट्रांसफर अ जीन टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट, तो कौन सा वेक्टर यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ अ मॉडिफाइड टोबैको टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि प्लांट में हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन यूज़ करते हैं और वो ट्यूमर कॉज करता है, तो इसलिए हम पहले उसको मॉडिफाई करते हैं, देन उसको एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पोमेटोजेंसिस का, तो स्पोमेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, उसका मियोसिस होगा, प्राइमरी सेकेंडरी स्पोमेटोसाइट बनेगा, देन डिफरेंशिएशन स्पोमेटिड, और स्पोमेटिड से फर्दर जब फ्लैजिला डेवलप होगा तो स्पोमेटोजोआ बोलो या स्पर्म बोलो, तो आंसर शुड बी द सी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, तो थाइमस ही है जो लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में 60-70% इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, जिसको CMIS बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बोलते हैं। गॉट इट। देन अब क्वेश्चन आ गया कि रोल ऑफ प्लेसेंटा, क्वेश्चन नंबर 6, तो बिल्कुल यहाँ ठीक लिखा है कि रोल ऑफ प्लेसेंटा जो है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को या CO2 जो भी है फीटस से बाहर निकालता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे को, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, या इसके अलावा बट दैट सेक्रेट द हार्मोन, या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन गोनाइडोट्रोपिन हार्मोन, ये जो प्रेगनेंसी मेन हार्मोन होता है, और प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी भी, बिल्कुल सही है, और इम्यूनोग्लोब्यूलिन G एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ। या देन व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस ऑर्गन, तो होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका ओरिजिन और डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सेम है लेकिन फंक्शन अलग है, समझे। तो इस जैसे बट बहुत सारे बट ऑर्गेनिज्म में अगर हम ह्यूमरस उनके 4 लिम्स देखो सेम है लेकिन अलग अलग है, समझ आए। किसी में 4 लिम्स का फंक्शन बट रनिंग में, किसी में होल्डिंग में, किसी में बट फर्दर स्विमिंग में अलग अलग है। देन व्हाट आर पैथोजन, गिव वन एग्जांपल, बहुत आसान है। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, एग्जांपल जैसा बैक्टीरिया ले सकते हैं, वायरस ले सकते हैं, ये सब है। तो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है प्रॉपर तरीके से, लेट मी चेक, यस एग्जैक्टली यहाँ लिखा है, तो इसलिए पूरा। देन जीन थेरेपी क्या होता है, जीन थेरेपी एक ऐसा वो प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करने के लिए हम जीन थेरेपी करते हैं, एक करेक्ट जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो माल फंक्शन है वो ठीक हो जाए। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक टेक्निक है जिसमें हम डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट, उन मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट में से हम बड़े फ्रेगमेंट को अलग करते हैं और छोटे फ्रेगमेंट को अलग करते हैं, तो फ्रेगमेंट को सेपरेट करने का प्रोसेस है। देन नेक्स्ट प्रोसेस है डिफरेंशिएशन बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है, oogenesis फीमेल में। स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 फंक्शनल स्पर्म बनते हैं और oogenesis में सिर्फ एक फंक्शनल ओवम बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई रेस्टिंग स्टेट नहीं होता है, स्टेज नहीं होता, लेकिन oogenesis में 2 रेस्टिंग स्टेट होते हैं, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है और दूसरा
मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज से होता है। और साथ में डायग्राम बनाई है तो और अच्छा, बट ज़रूरत नहीं थी यहाँ क्योंकि डिफ्रेंसिएशन पूछा है, कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन देना तब भी आपको 3 मार्क्स मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। तो बर्ड में सेक्स डिटर्मिनेशन जो क्रोमोसोम होते हैं वो ZZ फॉर द मेल होते हैं होमोगैमेटिक, और ZW फॉर द फीमेल होता है। फीमेल यहाँ हिट्रोगैमेटिक होती है और मेल जो होता है वो होमोगैमेटिक। तो इस प्रकार से आपने क्रॉस करके आप इसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से गॉट इट। देन एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको HIV वायरस कॉज करता है, जिसमें इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है। और इसमें आपसे पूछा है कि भाई बताइए कि आप इसके प्रिवेंटिव मेजर। तो एड्स से बचने के लिए इन्फेक्टिव नीडल का यूज़ नहीं करना है, और प्रिकॉशन जो भी बैरियर्स मेथड हैं उनको यूज़ करना है, और एज वेल एज टू प्रोहिबिट द प्रोस्टिट्यूशन एज वेल एज स्क्रीनिंग ऑफ सस्पेक्टेड इंडिविजुअल भी ठीक लिखा है, यूज़ ऑफ डिस्पोजल और मेकिंग ब्लड इन ब्लड बैंक्स एंड प्राइवेट क्लिनिक सेफ फ्रॉम कंटेमिनेट, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से, और मल्टी सेक्स पार्टनर प्रिवेंट अवॉइड करना है ये सब। देन दे इज अ नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट द ह्यूमन इंसुलिन। हाँ, ह्यूमन इंसुलिन ये जो है वो एक हार्मोन है जिसको हमारा पैंक्रियास ग्लैंड बनाता है, बीटा सेल्स बनाता है, जो ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड के अंदर उसको कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को बढ़ने से रोकता है। तो यहाँ पे लिखा है, डायग्राम भी बनाया, बट ठीक है डायग्राम ठीक है, ये ह्यूमिलिन की आपने बनाई यहाँ पे बच्चे ने। तो यहाँ सिंपल आपसे पूछा है कि इंसुलिन का एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपने लिखना था। और ये बीटा सेल से बनता है, पैंक्रियास से सेक्रेट होता है, ये ग्लूकोजन को ग्लूकोज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है, और ये डायबिटीज़ को रोकता है, डायबिटीज़ होने नहीं देता है हमारे ब्लड को। तो ये सब आपने लिखने थे, तो इसलिए चलो डायग्राम बनाया, तो ये भी ठीक है, बट डायग्राम यहाँ ज़रूरी नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ इसकी एप्लीकेशन लिखनी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस। तो एक्टिव इम्यूनिटी इट इज़ इंड्यूस्ड एक्टिवली बाय इन्फेक्शन विद एंटीजन, ठीक है, यस एग्जैक्टली। एक्टिव इम्यूनिटी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, इन सब का इन्फेक्शन से होता है, हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में जैसे वैक्सीनेशन है वो भी एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी वो है कि जैसे एंटीबायोटिक खा ले या कोई इंजेक्शन लग गया एंटीबायोटिक वाला, तो वो पैसिव है, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी जल्दी काम करता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है। एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग समय के लिए रहता है लेकिन स्लोली ये वर्क करता है, गॉट इट। तो ये बिल्कुल बढ़िया। देन व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ कंट्रोल? डिस्क्राइब इन ब्रीफली describe in briefly 4 method population in our country. तो बट वेरी वेल बर्थ कंट्रोल के मेथड आपने बताने हैं कि जो बैरियर मेथड है, कॉन्डम्स है, कॉपर टी है, ये सब। और नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। तो हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों क्या है? एक बट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हेमोफीलिया जो है वो लीथल डिजीज़ है जो सिर्फ मेल में होती है और फीमेल में नहीं होती, क्योंकि फीमेल में अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में आती है तो फीमेल की डेथ हो जाती है, ठीक है, ये होमोजाइगस कंडीशन वगैरह। और कलर ब्लाइंडनेस दोनों में होता है, मेल और फीमेल में, क्योंकि लीथल नहीं है, गॉट इट। लेकिन ये एक्स लिंक्ड डिजीज़, तो दैट ऑल अबाउट दिस। तो इसलिए आपने क्या करना, देखो टू द पॉइंट लिखना है, गलत नहीं लिखना है, ओवर नहीं लिखना है। डायग्राम है तो डायग्राम बनाए, नहीं है तो मत बनाए, समझे, और प्रेजेंटेशन ठीक करना, गॉट इट। थैंक यू।